नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सचिवालय देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्य सचिव। तो जो सचिवालय है उसका प्रधान, उसका हेड, उसका मुखिया मुख्य सचिव। मुख्य अर्थात चीफ सचिव मतलब सेक्रेटरी। तो ये मुख्य सचिव आप ये समझ लीजिए कि राज्य, किसी भी प्रदेश, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, इसके प्रशासन का मुखिया है। अब आप सोचेंगे कि वो तो मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव होता है। हाँ, इसे जो निर्णय मुख्यमंत्री लेता है उसको कैसे क्रियान्वित करना है, ये जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। और ये अपने सचिवालय के सभी अधिकारियों की मदद से ये कार्य संचालित करता है। तो हम यूं कहें तो ये चार चीजें आप याद रखेंगे तो अपनी इंट्रोडक्शन अच्छा बनेगा आपके आंसर का। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव से बड़ा पद प्रशासनिक अधिकारी में सामान्यतः नहीं माना जाता है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दे सकता है। सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय का किंग पिन कहा जाता है। किंग पिन मतलब जो जोड़े, समन्वय स्थापित करे सभी विभागों के बीच। भारत सरकार के सचिव के समकक्ष इसको दर्जा दिया गया है। जो केंद्र सरकार में एक सचिव होता है वो दर्जा किसी राज्य सरकार में मुख्य सचिव का होता है। मित्रों, अब हम आ जाते हैं मुख्य सचिव होता कौन है। तो सामान्यतः वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है उस राज्य में। मैंने यहाँ सामान्यतः शब्द लगाया है, इसका अर्थ ये हुआ कि विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की पसंद नहीं है या किसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो वरिष्ठतम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मुख्य सचिव नहीं बनेगा, किसी दूसरे अधिकारी को भी बनाया जा सकता है। अब आप थोड़ा सा और यहाँ पे नोट कर लेना, पिछली बार मेंस में 24 के मेंस में इसका कार्यकाल पूछा था कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसका क्या है, जो सेवानिवृत्ति की आयु तक सामान्यता रहता है। जैसे अभी वर्तमान में 62 वर्ष है मध्य प्रदेश सरकार में, और सरकार चाहे तो थोड़ा बहुत सेवा विस्तार भी इनको दे दिया जाता है और पहले भी इस्तीफा ले सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये ऐसा प्रश्न पिछली बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया था 2 मार्कर। अब जहां प्रश्न बनेगा वो है रेंज, हमारी रेंज जो प्रश्न की है आपने देखा होगा, कार्य, भूमिका, ये चीज पूछी जाएगी। तो हम ये कार्य याद रखेंगे और यही कार्य आप कॉपी करोगे जब हम सचिव पढ़ेंगे। सचिव, ठीक है। अब बस सचिव में हम ये चेंज कर देंगे क्योंकि सचिव किसी एक विभाग का होता है, तो ये प्रशासनिक मुखिया तो किसी विभाग का प्रशासनिक मुखिया। इतना कॉमन सेंस आप लगा ही लेंगे, इतना कर देंगे, है ना। बाकी सीएम का सलाहकार, कार्मिक विभागीय कार्मिक प्रबंधन यदि उसमें आएगा तो कॉमन काम रहेंगे। तो मुख्य सचिव के 10 काम आप याद रखें। देखो, पहले तो प्रशासनिक मुखिया हो गया, सीएम का सलाहकार, सीएम को किसी भी प्रकार के विधायी, संवैधानिक, नीतिगत मामले पर वो सलाह भी देता है और उस पर बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन भी करवाता है। कार्मिक प्रबंधन, जो राज्य शासन के अधीन काम करने वाले जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, नई भर्ती सभी विभागों से मंगवाना, उनकी मांग वो सामान्य प्रशासन विभाग को देना, ये सब काम है। कर्मचारियों के ट्रेनिंग के लिए कार्य योजना बनाना। इसके बाद ये है विधायी कार्य। अगला इसका विधायी कार्य से तात्पर्य है जो वैधानिक, जो विधानमंडल से संबंधित कार्य है या फिर कोई भी ऐसा प्रश्न जो विधायी महत्व का है, इस पे राज्य सरकार को सलाह देने की बात हुई है, न्यायालय द्वारा कोई विधायी जानकारी चाहिए गई है तो वो पक्ष भी मुख्य सचिव प्रस्तुत करता है अपने सचिवालय के अलग अलग विभागों के सचिवों के माध्यम से प्राप्त करके। केंद्र से समन्वय, आपको पता है अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र की जो गाइडलाइन है, वहां के दिशा निर्देश यदि राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं किए जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन उस राज्य में करवाना बहुत महत्वपूर्ण काम है जो मुख्य सचिव करवाता है, और केंद्र से समन्वय भी रखता है कि आपके आदेश का हमने पालन कर लिया गया है, अमुक अमुक प्रयास हमने किए हैं, और उसका पालन प्रतिवेदन फिर केंद्र को भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है। आप इतना सा याद रखें, समन्वय, इसको आप डेस्क करके आदेशों का पालन करवाना, पालन प्रतिवेदन प्रेषित करना, इस टाइप के आप शब्दों के प्रयोग इसकी व्याख्या में कर सकते हैं। फिर राज्य प्रशासन का प्रबंध करना, राज्य की सारी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं है, सभी विभाग अपनी सेवाएं समय पर दे रहे हैं कि नहीं है, किसी विभाग में कोई जो विभागीय समस्या आ रही हो तो उनका समाधान कैसे करना है, तो ये प्रशासन का प्रबंध भी मुख्य सचिव करता है। कानून व्यवस्था, मित्रों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए वहाँ शांति बने रहना बहुत जरूरी है, और इस दृष्टिकोण से हमारी कानून व्यवस्था
संचालित होने के लिए मुख्य सचिव डीजीपी महोदय के साथ मिलकर, डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनके साथ मिलकर के देश में आपराधिक जो अपराधों के प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण के लिए, अपराध होने के बाद में उनकी विवेचना के लिए, और जैसा कि हम विविधता वाले प्रदेश हैं, हमारे यहाँ भी अनेक धर्म और जनजातियां हैं, तो सभी धर्मों के रीतियों को, परंपराओं का पालन अच्छे से हो सके और उनके त्योहार समय पर शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखता है। फिर है विकास परियोजनाओं की निगरानी। राज्य सरकार अपनी अनेक विकास परियोजनाएं बनाती है, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है, तो उसमें निगरानी का काम मुख्य सचिव का होता है और कोई कमी होने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आपदा, चुनाव, जनगणना, ये काम भी मुख्य सचिव के निर्देशन में। हालांकि जनगणना आयुक्त तो राज्य में नियुक्त हो जाते हैं, चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, लेकिन सुपरविजन का काम कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुपरविजन का, क्योंकि सारी मशीनरी निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाती है चुनाव के दौरान, तो वो आपदा, प्राकृतिक या कोई मानवकृत आपदा हो, युद्ध जैसी स्थिति है, तो उस दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है मुख्य सचिव की। जन शिकायत निवारण, जी अभी लोकतांत्रिक सरकार है और इसका अल्टीमेटली जो उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याण, और लोक कल्याण बिना लोक शिकायत निवारण के संभव नहीं है। तो जन शिकायत के निवारण के लिए एक स्पेशल तंत्र का निर्देशन मुख्य सचिव करता है। इस हेतु विभिन्न प्रकार की सेवाएं, हेल्पलाइन वगैरह का निर्देशन करता है। थोड़ा सा ये मैंने यहाँ फैक्ट लिखा है, पहले एच.एस. कामत साहब थे हमारे मुख्य सचिव, प्रथम वुमन निर्मला बुच थी, सेकंड वुमन वीरा राणा, और वीरा राणा के बाद ही बने हैं अभी अनुराग जैन, जो वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव है। तो आप बगल में आंसर लिखते समय ऐसे बॉक्स बना करके दे सकते हैं, या लिख दिया कि वर्तमान में अनुराग जैन है, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है हमारा आंसर। तो ये था मुख्य सचिव, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगले वीडियो में हम जिला प्रशासन को देखेंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।